आपके द्वारा ये पटेहरा विद्यालय के प्राचार्य अजीर बिहारी के खिलाफ शिकायतें की गई थी, जांचें हुई, जांच प्रतिवेदन भी मिला, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आपने अभी क्या शिकायत की है और कहाँ मामला अटका हुआ है? क्या लगता है क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा शिकायतकर्ताओं को? हम लोगों के द्वारा वेतन और ढेर सारे लोगों के द्वारा जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए थे उनका भी स्वत्वों का भुगतान किसी तरह से अजीर बिहारी और बीओ प्रभारी बीओ के द्वारा मिल करके ये सारी खुराफात की गई थी, जिसकी जांच तीन सुपर अधिकारियों के द्वारा आयुक्त महोदय के द्वारा कराई गई और जांच प्रतिवेदन आने के बाद फिर से जांच कराई गई, फिर से जांच प्रतिवेदन आने के बाद पुनः जांच कराई गई और जांच कराने के बाद उनको दंडित नहीं किया गया, बल्कि यह पूरा प्रकरण भोपाल प्रमुख सचिव के यहाँ भेज दिया गया और लौट करके वहाँ से भी 2-3 महीने लौट के यहाँ आ चुका है। लेकिन आज तक कमिश्नर कार्यालय से कोई कार्रवाई अजीर बिहारी के खिलाफ नहीं की गई, जिससे यह लगता है कि पूरा प्रशासनिक अमला ही इन सब लोगों के चंगुल में है और ऐसा वो खुलेआम कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जहाँ शिकायत करना हो वहाँ कर दो। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई आयुक्त महोदय के यहाँ से नहीं की गई थी और मेरे द्वारा तो ये माना गया था कि आयुक्त महोदय बहुत नेक और साफ स्वच्छ नेचर के व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से इस पर पारदर्शिता के साथ आदेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। जो जांच टीम गठित की गई थी, सभी ने अपना प्रतिवेदन दिया, दोषी भी माना, इसके बाद कार्यवाही ना होना, फिर इसके बाद उसका कहना कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर तक या भोपाल तक उसकी साठ गांठ है, तब तो कार्यवाही नहीं हो पा रही। निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण अजीर बिहारी के पक्ष में कमिश्नर कार्यालय या कमिश्नर महोदय के यहाँ भी है, निश्चित रूप से है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मामला थोड़ा सा बताइए, क्या मामला था जिसकी मामला ये था कि माने जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए और हमारे वेतन फिक्सेशन में इसने जानबूझ करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मनमानी ढंग से डीओ कार्यालय के आदेश, जिला पंचायत सीओ के 10 आदेश के बाद इसने वेतन नियतन में गलती जानबूझ कर की 10 वर्ष हमको पीछे किया गया और माने अन्य जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए थे उनके भी पूरे स्वत्वों का भुगतान नहीं किया और उनको बस माने पैसे चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं करना, इस तरह से मनमानी अपने मन मुताबिक जो उसके मन में आया उसने किया, जो मन में नहीं आया नहीं किया और ढेर सारे कर्मचारियों का नुकसान किया इसने। तानाशाही चली, कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगे थे इनके ऊपर। हाँ, कई तरह के आरोप लगे। ये माने जो अतिथि शिक्षकों की भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया इन्होंने, जिसको पात्र को इन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, अपात्र लोगों को कराया। एक इनकी महिला मित्र हैं जो सिरमौर भी इनके साथ में रही और वो महिला मित्र को इन्होंने जिसको होना चाहिए था उसको न करा करके और दूसरे को इन्होंने ज्वाइनिंग दी। छात्र छात्राओं ने भी आरोप लगाया था, बहुत सारा आरोप लगाया था इनके ऊपर। पुलिस में रिपोर्ट भी कम से कम 20 बार हुई है। शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर कहे जाने वाले एक कार्यालय में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था, वहाँ आगे आपका क्या कदम होगा? क्या आपको कैसे न्याय मिल पाएगी? क्या लगता है जब अब हम लोग तो जो माने संवैधानिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास अपनी अर्जी, अपनी विनती और अपने आवेदन पत्र यही कह सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? निरीह जब कोई वरिष्ठ अधिकारी जिसके हाथ में ऐसे जघन्य लोगों को संरक्षण अगर मिल जाएगा तो समाज में तो फिर नैतिक रूप से जीना और नैतिक रूप से न्याय पाना ये तो बड़ी। क्या नाम है और क्या चाहते हैं आपकी कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब से ये चाहते हैं कि तत्काल इसको निलंबित करें और निलंबित करने के बाद अजीर बिहारी पांडे को तत्काल निलंबित करके और इसकी विभागीय जांच कराई जाए। इसने कितना पैसा उस विद्यालय का कितना नुकसान किया है और किन किन मदों की सारी राशियों की इनने बाखूबी खयानत की है, ये विभागीय जांच हो और इसको तत्काल निलंबित करके पटेहरा से हटा दे।